बनाकर ही बात कर रहे थे। रानी को बहुत बुरा लग रहा था कि वह अभिमन्यु के साथ सिनेमा देखने के लिए नहीं गई। तभी एक चोर आता है और रानी का पर्स लेकर भागने लगता है। ऋषि और रानी दोनों उस चोर के पीछे भागते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और एक पुलिस चोर के पीछे भागने लगता है। तभी रानी की नज़र पड़ती है एसीपी किशोर पर। वो अपना मुँह छुपाने लगती है और कुछ समय के बाद एसीपी किशोर रानी के घर तक पहुँच जाते हैं और रानी उससे कहने लगती है कि आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। एसीपी बताते हैं कि दिनेश पंडित की किताब पढ़ी थी मैंने। क्लाइमैक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त था। कैसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए पति ने अपना हाथ ही काट दिया था। रानी घबराने लगती है और वो रानी को उसका पर्स लौटा देता है और कहता है कि भूतकाल से कोई है जो आपको ढूंढ रहा है। रानी इस बारे में ऋषि को बता देती है और यह भी बताती है कि उसने दिनेश पंडित वाला किताब पढ़ा है, मगर ऋषि उसे समझाता है कि वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है, उसके बाद कोई सबूत नहीं है। दोनों सिनेमा हॉल आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर किशोर भी होता है, जिसे देखकर रानी डर गई थी और वह समझ गई थी कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। इसलिए ऋषि अपना फ़ोन तोड़ देता है और सिम को फ्लश कर देता है। रानी उसे फ़ोन करती है तो फ़ोन नहीं लग रहा था और वो उसके घर भी जाती है तो देखती है कि घर बंद था। जब रानी अपने ब्यूटी पार्लर पर काम कर रही थी तभी उसकी दुकान के सामने कचरे का ट्रक खड़ा था। वो कहती है इसे हटाने के लिए। तभी वो ट्रक के पीछे में दिनेश पंडित के किताब का लिखा हुआ एक लाइन देखती है और वो ड्राइवर से पूछती है, आप दिनेश पंडित के फ़ैन हैं क्या? ड्राइवर कहता है, नहीं, कोई पागल था जिसने कहा था यह लाइन लिख कर आपकी दुकान के सामने खड़े हो जाने के लिए। रानी समझ जाती है यह ऋषु था और वह घर पे आकर दिनेश पंडित वाला किताब खोलकर पेज निकाल कर पढ़ने लगती है, जिसमें वही लाइन लिखा हुआ था। और आखिर में एक फ़ोन बूथ में ऋषु रानी से बात करता है और उसे कहता है कि अगले हफ्ते वो लोग थाईलैंड के लिए निकल जाएंगे। मगर रानी बहुत ज़्यादा डरी होती है क्योंकि हर जगह पुलिस पीछा कर रही है। ऋषु उसे कहता है, हिम्मत दिखाने पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। अगले दिन रानी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और किशोर उससे बात करता है, पूछता है कि नैतिक वर्मा के साथ आपकी बहुत बात होती है, कौन है वो, दोस्त है या लवर है? रानी बस सवाल को टालते रहती है और जवाब ढंग से नहीं देती। फिर वह दिनेश पंडित के बारे में कुछ कहने लगती है तो किशोर हंसता है और कहता है कि आप आखिरकार पंडित जी को बीच में ले ही आई। रानी कहती है, लाना तो पड़ेगा क्योंकि 30 साल पहले ऐसे ही पुलिस स्टेशन में उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया था और वह अपने अपमान का बदला किताबों के जरिए ले रहे हैं और उनके हर कहानी में हर पुलिस की ही हार होती है। फिर वहाँ एक डीएसपी मृत्युंजय आते हैं और वो रानी से कहता है कि हम आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन रानी उसे पहचान नहीं पाती और वह अपना नील का सगा चाचा है। रानी घबराने लगती है और मृत्युंजय कहता है कि आपके लिए नील आपके पति के दूर का भाई होगा, लेकिन मेरे लिए जिगर का टुकड़ा था, मेरा भतीजा।